श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बातचीत में। मैं हूं आज आपके साथ दीपक निषाद और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज बेहद खास मेहमान हमारे बीच उपस्थित हैं। आपका हम परिचय दे दें, आप हैं डॉक्टर मनीष जैन साहब। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं मेडिसिन विभाग, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर में। आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। श्रोताओं, हम बता दें कि प्रतिवर्ष 31 मई को हम विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड नो टोबैको डे। तो इसके ऊपर आज हम बातचीत करेंगे और पूरी दुनिया में ये चीज देखी जा रही है कि वयस्कों के साथ साथ जो यूथ हैं, हमारे युवावस्था के लोग भी तंबाकू सेवन की तरफ कहीं न कहीं बढ़ रहे हैं। इस समस्या के ऊपर खासकर आज हम बातचीत करेंगे, लेकिन शुरुआत हम करते हैं कि तंबाकू क्या है और इसका सेवन किस किस रूप में हमारे आसपास हमारे समाज में देखा जाता है। नमस्कार सभी के लिए। बेसिकली यहाँ पे जो अपने बुंदेलखंड में जनरली तंबाकू से मतलब होता है कि जो अपन जर्दा है वो चबा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो मेडिसिन की परिभाषा है कि तंबाकू जो है, आप जो स्मोकिंग कर रहे हैं, इसके 3 फॉर्म जनरली बताए गए हैं कि जो स्मोकिंग कर रहे हैं सिगरेट या बीड़ी स्मोकिंग, वो भी एक तंबाकू का पार्ट है। जो जर्दा या चुइंग जो चबा रहे हैं वो भी तंबाकू का पार्ट है। आजकल इसके कुछ और नए फॉर्म आ गए हैं जो सिंथेटिक फॉर्म है कि निकोटिन वगैरह के द्वारा भी इसका नशा किया जाता है, तो निकोटिन भी इसका एक पार्ट है कहीं ना कहीं। और मॉडर्न उसमें जो स्मोकिंग के जो नए नए पार्ट और आए हैं उसमें है एक ई सिगरेट्स और जो हुक्का लाउंज वगैरह है वो भी इसी के कहीं ना कहीं टोबैको की पार्ट है। तो टोबैको सिर्फ जर्दा चबाने से अकेला नहीं है, स्मोकिंग भी इसी में है और जो नए नए निकोटिन और जो हुक्काज हैं वो भी इसी के कहीं ना कहीं पार्ट है। जी, यानी सिर्फ गुटखा के रूप में, जर्दा के रूप में आप ले रहे हैं तो वही टोबैको नहीं है, वही तंबाकू नहीं है। तंबाकू को अन्य रूप में भी आप लेते हैं, सिगरेट भी उसका एक बहुत बड़ा रूप है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि तंबाकू के बारे में बहुत बातचीत होती है, तो आखिर इसके नुकसान क्या हैं जो इसके बारे में हम इतनी बातचीत करते हैं और 31 मई को हम ये दिवस भी मना रहे हैं, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। बेसिकली ये WHO का इनिशिएट है। WHO ने 1987 में ये विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाना शुरू किया है। हर साल उनकी कुछ न कुछ एक थीम के साथ, एक अच्छे मोटिवेशन के साथ में विश्व में मनाया जाता है। ऑलमोस्ट वर्ल्ड में जितने भी 207 कंट्री हैं, ये पूरे देश में WHO की रीच है और सभी पूरे विश्व में इसको मनाया जाता है। सबसे पहले जो इसका मनाने का रीजन है, क्योंकि विश्व में जो मृत्यु का जो प्रिवेंटेबल कॉज है, सिर्फ तंबाकू एक ऐसा प्रिवेंटेबल कॉज है। प्रिवेंटेबल मतलब ऐसा कारण है, रोकथाम वाला कारण है कि जिसको रोक के विश्व में बहुत हद तक मृत्यु बचाई जा सकती है। जैसे इसके सबसे ज्यादा जो दुष्परिणाम देखने में आते हैं टोबैको के, वो हार्ट की डिसीज के मामले में और कैंसर के मामले में और श्वास की बीमारी से संबंधित। तो विश्व में ये मोस्ट प्रिवेंटेबल कॉज है डेथ को रोकने के लिए। बहुत सारी ऐसी बीमारी है कि जिनमें कारण ऐसे नहीं होते कि भाई जिनको शुगर हो गई, ब्लड प्रेशर हो गई, उनको नहीं रोका जा सकता, लेकिन एक स्मोकिंग अकेला एक ऐसा कारण है कि जिसकी रोकथाम से बहुत हद तक बहुत सारी मरीजों को बहुत सारी बीमारियों से बचाया जा सकता है, जिसमें विशेषता जो लंग से संबंधित कैंसर है और हार्ट की बीमारी है। इसका मुख्य कारण ही कहीं ना कहीं टोबैको यूज होता है। जी डॉक्टर साहब, बहुत गंभीर बात आपने बताई कि ये रोके जा सकने वाली बीमारी, प्रिवेंटेबल है, यानी ये ऐसी बीमारी है जिसे हम बड़ी आसानी से हमारी कंट्रोल में है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसे हम रोक नहीं पाते हैं, और ये हार्ट के ऊपर श्वास की बीमारियों से संबंधित होता है, कैंसर कॉज करता है। तो हम यहाँ पर जानना चाहेंगे कि इसके और क्या दुष्परिणाम होते हैं यदि हम इसकी बात करें तो। सिर्फ जैसे इनकी टोबैको की बात करें या मतलब पर्टिकुलर स्मोकिंग की बात करें, तो इसके जैसे अपन वर्ल्ड वाइड अगर इनके अपन कारण देखें कि कितनी मृत्यु के कारण है, तो ये लगभग में 87 लाख लोग इससे हर साल सिर्फ टोबैको के कारण से उनकी डेथ होती है। हर साल 8.7 मिलियन लोगों की डेथ जो होती है वो सिर्फ टोबैको लेने के कारण से होती है। ये कहलाता है सेकेंड हैंड स्मोक। सेकेंड हैंड स्मोक यानी कि जो खुद सिगरेट नहीं पी रहे हैं लेकिन ऐसे लोगों के कांटेक्ट में रहते हैं कि जो स्मोकिंग कर रहे हैं, या ऐसी जगह उनको ज्यादा बैठना पड़ता है कि जहां पे स्मोकिंग हो रही है, उनमें भी हर साल सेकेंड हैंड स्मोक की लगभग में 13 लाख डेथ पर ईयर इससे भी होती है। और इसमें विशेषता जो महिलाएं हैं या जो बच्चे हैं, इससे सबसे ज्यादा हर साल सफर करते हैं, सबसे ज्यादा इसके कारण से प्रॉब्लम होती है। तो सेकेंड हैंड स्मोक ऐसी जगहों पे कि जहां पे स्मोकिंग होती है, भले वो स्मोकिंग नहीं कर रहा, वो भी उतनी हार्मफुल है, वो भी उतनी नुकसानदायक है। एक चीज बस सुखद ये है कि जो WHO के इतने इनिशिएट लेने से या इनकी अच्छी शुरुआत के कारण से लास्ट 30-40 सालों में स्मोकिंग के मामले में लगभग में 50% इन चीजों की कमी आई है। और उसी कमी को देखते हुए और इनके WHO के जितने भी प्रोग्राम हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनकी खूबसूरती है और उनके अच्छे परिणाम आए हैं कि धीरे धीरे इन चीजों में लोगों में जागरूकता आई है और कहीं ना कहीं लोग इन चीजों से बचने की कोशिश भी कर रहे हैं। जी, वैश्विक रूप से WHO ने जो कदम उठाए हैं और तमाम जो हमारे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनके द्वारा जो जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उसके माध्यम से स्मोकिंग के मामलों में कमी आई है, ऐसा आपका कहना है। लेकिन तंबाकू के ओवरऑल जो कंजप्शन की बात है उसमें भी हमें बहुत
कमी करनी है और जीरो पे लाना है, क्योंकि इससे होने वाली बीमारियां वो होती हैं जिसे हम रोक सकते हैं। आपने पहले ही इसकी तरफ इशारा किया। डॉक्टर साहब, यहां पर आपने एक बात पहले भी कही थी कि हर बार जो वर्ल्ड नो टोबैको डे होता है इसकी एक थीम होती है। तो इस बार का जो थीम है वो प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस, यानी जो हमारे यूथ हैं, बच्चे हैं, उनको तंबाकू इंडस्ट्री, तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना है। तो क्या कारण है कि जो जेन नेक्स्ट है वो सॉफ्ट टारगेट होता है, आसानी से जो है गिरफ्त में आ जाता है इस तरह के नशे के मामले में? बेसिकली जितनी भी एक कंपनी है जो टोबैको प्रोडक्शन में जिन कंपनियों का योगदान है, इनका सबसे सॉफ्ट टारगेट देखा जाए, सबसे सरल जिनको वो कैच कर सकते हैं, वो है ये सबसे जो यूथ है, यूथ से भी इवन जो एडोलेसेंट है, किशोर वय जो लोग हैं, ये इन लोगों में आसानी से इनमें गिरफ्त में 12 से 18 वर्ष 12 से 18 साल के। प्रैक्टिकली एक चीज देखी जाए कि जो लोग इस उम्र में, मतलब जो लोग 15 से 22 साल तक जो लोग स्मोकिंग ना करें, तो पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होती है कि 22-23 साल के बाद में वो लाइफ में कभी स्मोकिंग कर पाए। तो इन्हीं चीजों को टारगेट करते हुए कंपनी का बहुत हद तक टारगेट इन्हीं लोगों के ऊपर है। और कंपनी को पता है कि इसी एज वाले अगर स्मोकिंग शुरू करेंगे तो इनको काफी लंबे समय तक इनकी लत लगेगी, इनका एडिक्शन होगा, वो लंबे समय तक इनके वो कस्टमर रहेंगे। तो कंपनी के बहुत हद तक जो सॉफ्ट टारगेट है वो इन्हीं उम्र में बनाया जा रहा है। जैसे कि उनके जो प्रमोशन है या जो उनके एडवर्टाइज है, उनके एडवर्टाइज करने के या इनने जो प्रोडक्ट बनाए हैं, तो प्रोडक्ट में भी इनके जो ओरिजिनल टोबैको का टेस्ट होता है, ओरिजिनल टोबैको का टेस्ट बहुत ही बिटर रहता है, बहुत कड़वा रहता है। तो उसको उन्हें और स्मूथ करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए उन्हें कहीं कैंडी फ्लेवर में, बबल गम फ्लेवर में, ऐसे नए नए फ्लेवर में, इवन जो हुक्काज, इतने सारे हुक्का वगैरह के जो लॉन्च चल रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे नए नए फ्लेवर में कंपनी लेके आई है ताकि उनको कैसी ना कैसी लत पड़े। जो स्मोकिंग करने के जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं या स्पेशली ई सिगरेट वगैरह के, वो काफी ऐसे कलरफुल, स्लीक और ऐसे अट्रैक्टिव बनाए जाते हैं ताकि उनको देख के अच्छा लगे, उनको उसको खरीदने की इच्छा रहे। तो कंपनी की बहुत ज्यादा फोकस, मतलब जो इस बार की WHO की थीम है कि सबसे ज्यादा जो अपना फोकस है वो चाइल्ड एज ग्रुप में है, क्योंकि सबसे ज्यादा लत लगने की पॉसिबिलिटी इन्हीं को है और सबसे लंबे समय तक यही उनके कस्टमर रहेंगे। तो बहुत अच्छी थीम थी इस बार WHO की। और उसका रीजन भी ये है कि पूरा कंपनी ने जो फोकस है, कंपनी ने फोकस बहुत हद तक इसी एज ग्रुप पे कर दिया है। और उसको करने के लिए उन्होंने बहुत सारे तरीके से, मतलब जैसे मैंने बताया कि कैंडी फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर में, ऐसे फ्लेवर में सिगरेट लाके, ऐसे फ्लेवर में वो टोबैको के अदर प्रोडक्ट से लाके काफी हद तक बच्चों को वो उससे एडिक्ट कर रहे हैं। यानी तंबाकू उत्पादों को इस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, और उनके फ्लेवर में भी इस तरीके से सुधार किया जा रहा है ताकि वो बच्चों को, यूथ को आकर्षित कर सके। डॉक्टर साहब, आप मेडिकल प्रैक्टिशनर होने के साथ साथ बच्चों के बीच रहते हैं, चिकित्सा महाविद्यालय में आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं, तो बच्चों की जो साइकोलॉजी होती है उसको बहुत बेहतर तरीके से आप समझते हैं। तो एक बात आपके अनुभव के आधार पर हम समझना चाहेंगे कि आखिर यूथ, जो बच्चे हैं, किशोरावस्था के बच्चे हैं, उनकी क्या साइकोलॉजी होती है कि वो आसानी से इन कंपनियों के सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं, ऐसी गिरफ्त में आ जाते हैं? बेसिकली ऐसा देखा जाता है, स्पेशली जो कॉलेज या कॉलेज से भी आज के समय में जनरेशन जो है वो काफी हद तक स्कूल में भी शिफ्ट हो गई है। कि जैसे स्कूल वगैरह के या इवन कॉलेज में तो है, वहां पे काफी हद तक एक पीयर प्रेशर कि भाई सामने वाला ये कर रहा है, सामने वाला ऐसा कर रहा है तो कोई ना कोई अच्छी चीज होगी, तो कुछ ना कुछ एक पीयर प्रेशर। और कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगता है कि हम सोशली इससे बहुत साउंड दिखेंगे या सोशली हमें इससे वेल कनेक्टेड रहेंगे, तो ये चीजें मानते हैं आज के, मतलब सोशली उनको ऐसे लगेगा कि काफी हद तक एक कूल ट्रेंड्स हैं, तो उनको काफी हद तक लगता है। और काफी हद तक इन चीजों के मिथ है कि स्मोकिंग या टोबैको ये बहुत हद तक स्ट्रेस बस्टर का भी काम करते हैं, तो भी मिथ है, ये कहीं ना कहीं हार्मफुल होते हैं। डेफिनेटली ये स्ट्रेस दूर तो नहीं कर सकते, और वही हमेशा कूल दिखने के लिए और सोशली एक वेल कनेक्ट रहने के लिए इन लोगों को काफी हद तक इस चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि कॉलेज में जनरली देखने में आती हैं चीजें। डॉक्टर साहब, जैसे मान लीजिए कि नादानी में या पीयर प्रेशर, आपने कहा, अपने सहपाठी या अपने हमउम्र लोगों के संगत में आकर के, प्रभाव में आकर के आपने तंबाकू का सेवन करना शुरू कर दिया, किसी भी रूप में, गुटखे के रूप में, स्मोकिंग के रूप में। लेकिन एक उम्र के बाद जब आपको बोले कि ज्ञान प्राप्त हुआ या आपको एहसास हुआ कि यह गलत चीज है, फिर शायद वापस लौटना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप नशे की गिरफ्त में पूरी तरीके से आ चुके होते हैं, नशे की जद में होते हैं जी। तो वैसे में हम काउंसलिंग के माध्यम से, रिहैब के माध्यम से, क्या वो मैकेनिज्म सिस्टम हमारे पास है, मेडिकल जो फ्रेटर्निटी है हमारी, क्या उनको सुविधा मुहैया करा रही है जिसके माध्यम से हमारे बच्चे मेन स्ट्रीम में आ सकें और अपनी दिनचर्या को, अपने लाइफ स्टाइल को आसानी से जी सकें हेल्दी वे में? WHO और इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस चीजों पे बहुत हद तक फोकस है। लास्ट ईयर 2021 से WHO ने इस पे एक एम पावर करके थीम शुरू करी है। एम पावर उसका नाम है। उसमें जो सभी जो वर्ड हैं, एम मतलब है कि मॉनिटर की कौन सा ग्रुप ज्यादा स्मोकिंग वगैरह में जा रहा है उनको मॉनिटरिंग करना।
पी का मतलब है कि उनको प्रोटेक्ट करना, इन चीजों के दुष्परिणाम बताना। सबसे ज्यादा फोकस जो है एम्पावर में वो पी के ऊपर ही है कि आपको इनको प्रोटेक्ट करना है। ओ स्टैंड है, ओ का मतलब है कि आपको उनको ऑफर करना है, उनको ऑफर देना है कि इनको कैसे इनको क्विट किया जा सके। फिर डब्ल्यू का मतलब है उनको वार्न करना है, उनको बताना है करके। ई से मतलब है कि उनको कहीं ना कहीं जो कंपनी है उनको बैन के लिए एनफोर्स करना है कि ऐसे प्रोडक्ट ना बनाए। और आर स्टैंड है इसमें कि उनके जो कंपनी वगैरह जो प्रोडक्ट बना रही है उनमें टैक्स वगैरह इतना राइज किया जाए कि कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट महंगे हों और लोग ना खरीद पाए। तो गवर्नमेंट कंटिन्यूअस इन पे, जैसे अभी आज मैं सुबह ही मैं देख रहा था कि वहां पे जिला अस्पताल के वहां पे बराबर वो इसके लिए एक काफी अच्छी रैली का आयोजन कर रखा था। उनके बहुत सारे स्लोगन थे। पूरे वर्ल्ड में इनके ऊपर काफी हद तक इनको छोड़ने के लिए सच मेडिसिन वगैरह इनके लिए होती है, कुछ ना कुछ ऐसे निकोटिन कंटेंट इनके लिए मेडिसिन है, कुछ ऐसे इनके डी एडिक्शन के लिए बहुत सारी मेडिसिन है जो प्रॉपर डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। लेकिन बहुत हद तक मेडिसिन के साथ साथ एक सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस को लेके है, हेल्थ अवेयरनेस को लेके, जिसमें पब्लिक खुद जो पर्सन है जो इनसे एडिक्ट है वो खुद मोटिवेट हों। और जो मोटिवेशन के साथ इनमें जो छोड़ा जाता है उनके रिजल्ट डेफिनेटली ज्यादा अच्छे होते हैं। जो दवाई लेके छोड़े जाते हैं उनके उतने अच्छे परिणाम नहीं होते। तो उनको कहीं ना कहीं इन सब चीजों को एक हेल्थ एजुकेशन के सिस्टम से और एक एजुकेशन के सिस्टम से इनके दुष्परिणाम के बारे में अगर उनको बताया जाए तो वो अंदर से भी मोटिवेट होते हैं। और गवर्नमेंट का इस एम पावर के थ्रू इनके अभी जो वर्ल्ड में जो इनकी स्टडी है, 2 कंट्री की इनकी स्टडी है, एक नीदरलैंड की और ब्राजील की। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट उन्हें 30-40% तक पिछले 3 साल में स्मोकिंग में रिडक्शन लेके आए। जो उनके डाटाज हैं वो 30% तक उन्हें लास्ट 2 साल में एम पावर को प्रॉपरली अप्लाई करके, तो कहीं ना कहीं उनको एक हेल्थ एजुकेशन, इसके दुष्परिणाम जैसे अपन उनकी कैंसर इन सब चीजों के बारे में बता रहे थे, इनके द्वारा उनको काफी हद तक बचाया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बेहतर चीज आपने बताया कि जो दुष्परिणाम है तंबाकू के सेवन के, उसके भयावहता के बारे में, उसकी फैटेलिटी के बारे में लोगों को बता करके कि इससे कैंसर हो सकता है, मृत्यु तक हो सकती है, आपकी स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं आपको पैदा हो सकती हैं और हार्ट संबंधी समस्याएं जो कि एक अपने आप में भी मौत का कारण हो सकती हैं। तो अगर हम इन चीजों के बारे में बच्चों को बताएं, जो लोग इसका सेवन कर रहे हैं उसके बारे में बताएं, और उनके अंदर से की प्रेरणा है, स्व प्रेरणा से यदि वो इसको छोड़ने के लिए आगे आते हैं तो समाज के लोग भी उनकी मदद करें। चिकित्सा समुदाय उनकी मदद कर ही रहा है। आपने एम पावर अभियान के बारे में भी बहुत विस्तार से बताया। तो ये चीजें ज्यादा असर डाल सकती हैं। और दूसरी चीज, आपने सेकंड हैंड स्मोकिंग की बात की कि वो तबका उससे प्रभावित होता है जो कि स्मोकिंग नहीं कर रहा है, पैसिव स्मोकिंग का शिकार हो जा रहा है वो। तो इन सब चीजों के दुष्परिणाम को समझते हुए हम एक तंबाकू निषेध समाज का निर्माण कर सकते हैं। और खासकर जो हमारे बच्चे हैं, जो WHO का इस बार थीम भी है कि कैसे इस विश्व तंबाकू निषेध दिवस के ऊपर बच्चों को बचाया जाए, और उन्हें प्रेरित कर सकते हैं स्वस्थ समाज में शामिल होने के लिए, स्वस्थ समाज में बने रहने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं डॉक्टर मनीष जैन साहब, एसोसिएट प्रोफेसर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज से हमारे बीच आए। आपने तंबाकू निषेध के ऊपर इतनी सारी महत्वपूर्ण बातें डाटा के साथ बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी धन्यवाद।